मेरी सभी से गुजारिश है के बाद फिर जीवामृत बन गया, जिसको फिर हम फसलों में यूज करेंगे। अगर 6 ड्रम हमने डाल दिए 6 महीने तक किसी फसल में कुछ नहीं डालना, नेचुरल आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। कितना होगा? कोई खर्चा नहीं जी, देसी गोमाता का गोबर है, कुछ नहीं। गोमाता का ये तो खर्चा ना, ये तो कुछ भी नहीं मैम, ऐसे किसी भी दाल का आटा 200 लीटर में से केवल 1 किलोग्राम गुड़ लगेगा। ये आप उनको 50 रुपए का एक कट्टे खाद की कीमत में आपका 5 एकड़ का काम करता है। ये बताओ सर से बताओ। 50 रुपए का गुड़, 50 रुपए का बेसन, बाकी सारा अपना करता है। मैं बताना 200 रुपए में 200 रुपए में आपका 200 लीटर तैयार हो गया। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। महिलाओं का समूह होगा, वो ड्रोन दीदी चलाएंगे, वो अपनी आजीविका का ज़्यादा से ज़्यादा उसी गाँव के किसानों को बुला करके बताया जाए। पौधों पे कर रहे, सफेदे पे कर रहे, उस तरफ कर रहे हैं हमारा। ये किसकी लेने चाहते हैं? एक बार याद करिए, यहाँ जो बुजुर्ग जन है, क्या आपने कभी किसी प्रधानमंत्री को इस तरीके से गांव में संबोधन करते हुए आज से 15 साल पहले कभी सुना, व समझा, व देखा? मैं छोटा रहते हुए प्रधानमंत्री जी का भाषण कभी टीवी में आ जाए, व रेडियो में आ जाए, और इसके बारे में जानकारी 6 महीने पहले से होती थी, क्योंकि साल में एक बार प्रधानमंत्री जी का भाषण टीवी में या रेडियो में सुन ले, वो बहुत बड़ी बात होती थी। जब कुछ मिल जाता है, हम लोग को लगता है ऐसे ही हो जाता है। ऐसा नहीं है। कोई बच्चा जब मां के गर्भ में 9 महीने रहता है, और उसके बाद जब उनका जन्म होता है, जब बड़ा होकर फितरत में बन जाता है, उस मां को पता है जिस मां ने मुझे जन्म दिया है। बाकी को लगता है ऐसा ही है, आया है, बन गया है, किंतु मां को पता है बच्चे को कितना कष्ट करके पल के उसके बाद वहां तक पहुंचाया। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे सामने यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको इस भाषण से बहुत लगाव नहीं है, इनको चॉकलेट से लगाव है, उनको खेलकूद से लगाव है। हरियाणा तो खेलकूद के लिए पूरे दुनिया में फेमस है। इनके चुटकुले सुनाओ, उसमें लगाव है। उनको टीचर वही अच्छा लगता है जो टीचर पढ़ाते समय समय कुछ चुटकुला भी सुनाए, उनके मन की बात बोले, तो घर में आके बोलेगा माँ वो टीचर बहुत अच्छा है। और जो गंभीर रूप में आता है और अपना सब्जेक्ट ही पढ़ाता है, बोलेगा वो टीचर बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं भी बच्चा था, मेरे को भी ऐसा ही टीचर ही अच्छा लगता था जो कि हमारे मन की बात बोल के उसके बाद पढ़ाई शुरू कराता है। मोदी जी भी ऐसा ही प्रधानमंत्री है, अपने मन की बात वो पहले कहता है, उसके बाद बाकी सब कहता है। इसलिए डिफरेंस बाकी सब राष्ट्र प्रधानों के साथ जितने भी प्रधानमंत्री अब तक बने हैं, इनमें से मोदी जी का अंतर वही है कि वो अपने चीज को सरलता से सबके सामने रखते हैं। पहले ऐसा होता, जितना कठिन अंग्रेजी में, जितना कठिन हिंदी में आप भाषण देंगे, बोलेंगे, तो आपको इंटेलेक्चुअल और आप बड़े आदमी माना जाता है। किंतु मैं मोदी जी को देखता हूँ, बहुत सरल स्वभाव से, बहुत ही सरल हिंदी से, बहुत ही सरल भाषाओं में, अपने रीजनल भाषा में वो अपने विषय को प्रस्तुत करता है, क्योंकि वो लास्ट व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है उनके टीम और उनके काम। उस तरह से मोदी जी उस तरीके से अपने को भी प्रस्तुत करता है
होता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए माँ और बच्ची का मैंने उदाहरण पेश किया। आज सबको लगता है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ही होना चाहिए, किंतु हमको तुलना करना चाहिए। इससे पहले भी तो प्रधानमंत्री थे, इनमें और मोदी जी में क्या डिफरेंसेस है। आज 3 राज्यों में इलेक्शन हुई, 4-5 राज्यों में इलेक्शन हुई, इसमें से भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने हैं। मोदी जी को लोगों ने दोबारा चुना है उस राज्य में। मैं इसमें बहुत बड़ी बात नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं मोदी जी का काम को मैं मानता हूं, इनके काम पूरे गांव में बोलता। बहुत मीडिया वालों के आपने देखा होगा, सर्वे आ रहा था, वहां बीजेपी जीतेगा, वहां हारेगा, वहां कांग्रेस आएगा, वहां वो आ जाएगा। किंतु सत्य भारत की जनता है, जनता सबको जानती है, महिला सबको जानते हैं। नरेंद्र मोदी इस बात को मानते हैं क्योंकि देश मातृतांत्रिक देश है, ये भारत माता की जय बोलते हैं। महिला को सशक्तिकरण करो, महिला को 33% रिजर्वेशन, जो कि एक समय देश के प्रधानमंत्री शक्तिशाली इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भी महिला के लिए आरक्षण नहीं ला पाया। सोनिया गांधी के नेतृत्व में 10 साल मनमोहन सिंह के सरकार चले, उन्होंने भी नहीं ला पाया, महिला थी। किंतु नरेंद्र भाई मोदी जी ने 33% आरक्षण लाके महिला को अपना अधिकार दिया। मेरे मित्र देखा होगा नरेंद्र भाई मोदी, नहीं तो यूट्यूब में चले जाना, उसमें देखना, जब परीक्षा पे चर्चा करता है नरेंद्र भाई मोदी, इस तरीके से देश में पहला कोई प्रधानमंत्री जो परीक्षा पे चर्चा के लिए आते हैं। और इनका अनाउंसमेंट जो भी मंच परिचालना, वो कोई टीचर नहीं कर रहा था, कोई एक्सपर्ट नहीं कर रहा था, कोई 9th और 10th क्लास के बच्चियां लड़कियां कर रहा था। ऐसा एक प्रधानमंत्री सामने है और उनका परिचालना 9th क्लास के बच्चे करता है। ये देश में पहली बार किसी ने देखा है। क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे तो देश के सबसे अच्छा एंकर वही होना चाहिए, उसी भाषा में बोलना चाहिए। किंतु मोदी जी जानता है देश के सबसे बड़े एंकर तो मेरे सामने ये बच्चियां और बच्चे बैठे, ये लोग बनने वाले, इससे बड़ा एंकर कोई नहीं है मेरे मित्रों। इसलिए गांव है तो शहर है, शहर से गांव नहीं बनता, गांव से शहर बनता है। मोदी जी गांव से गए हैं, इसलिए उनको मालूम है जब गांव का विकास होगा, उनका जल जीवन मिशन हो, आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, इसके साथ साथ मोदी जी के जो गरीब कल्याण योजना हो, शौचालय का योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, मोदी जी का हर योजना, आगे अभी विश्वकर्मा योजना भी उन्होंने लागू किया है। इस तरीके से हजारों स्कीम मोदी जी ने लागू किया है। लागू तो बहुत प्रधानमंत्री करता है, किंतु इम्प्लीमेंट सही ढंग से करने का जो आदत और सिस्टम वो मोदी जी के पास है। इसलिए देश आज तरक्की के साथ पूरे दुनिया में 5वां इकोनॉमी बन चुका है मेरे मित्रों। और मनोहर लाल खट्टर जी यह सरकार चला रहे हैं, बहुत कुछ मुझे कहता है, किंतु सच्चाई जाके देखो, बिना पर्ची बिना खर्ची जो नौकरी दिलाने का व्यवस्था ये नरेंद्र भाई मोदी और मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया है। नहीं तो बच्चों को एक बार पढ़ाओ, उसमें खर्चा करो, उसके बाद बच्चे को नौकरी देने के लिए 2 लाख रुपया आपने जमीन बेच के दो। ये हरियाणा का प्रथा था, इसको समाप्त किसी ने किया है तो मनोहर लाल खट्टर ने किया है। इसको भूलना नहीं चाहिए। अभी मैं सुनता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं लोग गाँव गाँव घूमता है, बोला हम दोबारा 10 लाख का चालू करेंगे। अरे कहाँ लेके जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? जब डिजिटलाइजेशन का जमाना आ चुका है, कंप्यूटर ऑनलाइन जमाना आ चुका है, अभी हमारे ड्रोन का जमाना आ चुका है, वहां जाके बोलते हो एक बार पढ़ाई के बाद भी गांव के गरीब किसान जमीन बेच के 10 लाख रुपया पार्टी वालों को देगा, फिर उसके बाद उसके लड़का लड़कियों को नौकरी मिलेगा। इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। मेरे मित्रों, मैं हरियाणा के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने दो बार मनोहर लाल खट्टर को चुना है और अगले बार भी चुनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2 बार अपने केंद्र सरकार चुना है और अगली बार भी आप लोग किसको चुनेंगे? किसको? अरे मीडिया वाला देख लो, मेरे बच्चे का वोट भी नहीं है, वो भी बोलता है मोदी को चुनेंगे, इसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है मेरे मित्रों। इसीलिए जो मैं सबको बोलता हूँ
प्रधानमंत्री जी ने झारखंड राज्य के खूंटी जिले में भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया और सब आदिवासी जिलों से शुरू हुई यात्रा आज देश के सब कोनों में पहुंच गई। कम से कम मैं सर्वप्रथम माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से हुए हैं, उनको स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित देश में एक नया बदलाव लाए। जो गरीब कभी एक नारे तक सीमित था कि गरीबी हटाओ, वो आपने गरीब और अमीर की खाई को कम करने का प्रयास किया। आपने पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई करके दिखाई। सरकारी योजना के कारण अपने जीवन में हुए बदलाव के बारे में बताया है। आइए इन्हीं अनुभवों पर आधारित एक छोटी फिल्म से धुआं मुक्त रसोई हो, हर घर नल से जल या छत हो, या आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की निश्चितता, आज हर योजना पूर्णता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है और करोड़ों लोगों तक इनका फायदा भी पहुंच रहा है। 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की विकसित भारत संकल्प यात्रा की। एक महीने से कम ही समय में आज लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। अब ये यात्रा एक महा जन आंदोलन बन चुकी है। बैठी ना आज कहीं काम वाला आपके गांव में जैसे है कि भैया हमारे हमने ये किया था, ये नहीं था पार्टी। देखिए आज गांव खेड़ी कुमार में आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विप्लव कुमार देव, जो हरियाणा के प्रभारी है। आज इस कार्यक्रम HR 2003-22-073 HR 12 AG 2784 HR